जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट। टाइम की कमी की वजह से जो है वी लोग यहीं से करना पड़ेगा। कल भी किया था, अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने उसे लाइक किया। मेरा ख्याल है बेहतर है, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जिस तरह से काम चल रहा है और मैं अपने स्टाफ को भी जो है उस तरह से टाइम नहीं दे पाता, और फिर जो है वो फैमिली मैटर, और फिर दूसरा चैनल जो पॉलिटिकल है वो भी चल रहा होता है। और फिर आपको पता है मैं टीवी पे एक शो भी करता हूँ, कानून क्या कहता है, केएन के ऊपर आता है। मैं उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि यहीं पे बात कर लेते हैं। लेकिन जो आज बात है वो मेरी रिलेटेड टू है, जिसके मुतालिक पहले बहुत वीलॉग्स हैं। वो है जनाब कि आपका नाम जो ब्लैक लिस्ट के अंदर आ गया, तो अब जो लोगों के मुसलसल मुझे सवालात आ रहे हैं और मैसेजेस मसूल हो रहे हैं, तो वो दो तीन चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। नंबर वन तो ये है कि जनाब आप इसके अंदर लोग ये पूछते हैं कि जनाब मैं दुबई से डिपोर्ट होके आया हूँ और अब जो है वो मैं मिसाल के तौर पे सऊदीया जा रहा हूँ, तो क्या मैं सऊदीया के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकता हूँ और मैं वहां पे जा सकता हूँ? देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल है और बड़ा सीधा सा जवाब है। वो ये है कि जब आप डिपोर्ट होके आते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर आप ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। आपका पासपोर्ट जो है वो इट बिकम्स ब्लैक लिस्टेड। आप किसी भी मुल्क के अंदर जाने लगते हैं तो आपका जो नाम पता जब डालते हैं एयरपोर्ट वाले, सिक्योरिटी वाले या एफआईए वाले, तो पता लगता है कि जनाब आपका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट पासपोर्ट के अंदर मौजूद है। तो आप फ्लाई नहीं कर पाते, आपको नीचे उतार देते हैं, आपको ऑफलोड कर देते हैं। अब वो सारा जो पैसा आपने जमा पूंजी थी लगा के आप गए हैं, तो वो आपका सारा जो है वो जाया हो जाता है। तो बेहतर है कि पहले आप इसको अपने नाम को रिमूव करवाएं। दूसरा ये है कि जनाब लोग डरते हैं कि जब मैं इनको तजवीज़ कर रहा होता हूँ कि जनाब आप हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दें। बच्चे इस तरह के हैं कि वो 5-5 साल का उनका बैन लगा हुआ है, कॉल्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं। लेकिन जब मैं उन्हें कहता हूँ कि हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल करें, और हमने बड़ी एक नॉमिनल सी उसके अंदर फीस रखी हुई है, ताकि चलो ठीक है यार, इकट्ठे केस करने होते हैं, आपका कोई ना कोई केस चल जाता है। तो उसके अंदर माफ कीजिएगा, उसके अंदर भी उनको ये प्रॉब्लम आती है कि ये डर रहे होते हैं। डर क्या रहे होते हैं जनाब? अगर हमने केस फाइल कर दिया तो कोर्ट हमें पूछेगा कि भाई आपने पहले जो है वो आप इलीगल तरीके से गए थे, हम अंदर ना हो जाए, हमारा कोई मामला खराब ना हो जाए। लेकिन कोई अंदर नहीं होगा, कोई हुआ ही नहीं आज तक। कोर्ट नहीं पूछता ये कि आप पहले, कोर्ट ने सिर्फ ये देखना है कि आपका नाम ईसीएल के अंदर ईसीएल के अंदर या ब्लैक लिस्ट के अंदर सिर्फ इस वजह से आया है, और उसको कानूनी तौर पर जो है वो उसके अंदर चीजें की गई या नहीं की गई। मिसाल के तौर पर कानूनी तौर पर अगर आपका नाम जो है वो नहीं डाला गया था, तो फिर आप उसके अंदर जो है वो कोर्ट आपका नाम रिमूव करने का ऑर्डर कर देता है। क्यों? कोर्ट कहता है कि जनाब आप को कानूनी तौर पर या जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था, मिसाल के तौर पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है उनको लिखना चाहिए था, उनसे अप्रूवल लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। तो लिहाजा आपका नाम जो है वो हम कानूनी तौर पर नहीं डाला गया था ब्लैक लिस्ट के अंदर, लिहाजा हम इसको रिमूव करने का ऑर्डर देते हैं। तो ये जो चीज आ रही है ना कि जनाब डर लग रहा है, मुझे पूछेंगे मैं पहले इलीगल क्यों गया, पहले मेरा नाम जो है वो क्यों आया उसके अंदर लिस्ट के अंदर, ये चीज जो है वो बिल्कुल नहीं पूछी जाती कोर्ट की तरफ से। कोर्ट सिर्फ ये देखता है कि आपका नाम ब्लैक लिस्ट के अंदर कानूनी तौर पर डाला गया, वो जो सारे लवाजमात थे वो पूरे किए गए। मिसाल के तौर पर मिनिस्ट्री इंटीरियर से पूछा गया, इमिग्रेशन से पूछा गया कि नहीं पूछा गया। अगर नहीं पूछा गया तो जाहिर है फिर वो उसके अंदर जो है वो आपका नाम रिमूव करने का ऑर्डर दे देते हैं। अगली ये सवाल आता है बार बार कि जनाब कितना टाइम लगेगा? भाई मैं लॉयर हूं, मैं आपको एक एस्टिमेटेड टाइम तो बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता। और उसके अंदर ये है कि 5 से 7 माह 6 माह लग जाते हैं। रिट जो है उसको अगर आप परस्यू करें, उसको लगवाएं, तो आपका केस जो है वो जल्दी भी हो जाता है। इसके अंदर डरने की बात नहीं है। 5-5 साल के बैन आप लेके बैठे हुए हैं, बार बार इस्लामाबाद चक्कर लगा रहे हैं, पेट्रोल अपना खर्च कर रहे हैं, बेवकूफ़ों की तरह दौरे लगाते जा रहे हैं। भाई कानूनी रास्ता आपके सामने मौजूद है, आप उसको अडॉप्ट करें, आप उसको जो है वो कहें कि जनाब आपका नाम जो है वो रिमूव किया जाए। तो ये वाहिद तरीका है, कानूनी तरीका, जिससे आप निकल सकते हैं। अदरवाइज आप घूमते फिरते रहें, आप लोगों से कहते रहें, लोगों से पूछते रहें कोई कितने पैसे मांग रहा है, कोई फलां मांग रहा है। और ये भी एक बड़ा सवाल आता है कि जनाब मुझसे वो फलां बंदा जो है वो इतने पैसे मांग रहा है, वो कह रहा है जी वो कोई आपकी सेटिंग करवा के नाम रिमूव करवा देगा। मैं एज ए लॉयर उस चीज को इंडोर्स नहीं कर सकता। मुझे क्या पता हो वो शख्स कौन है, उसका क्या ताल्लुक है, उसकी क्या जो है वो हैसियत है।
वो क्या करवाएगा, वो कोई 2 नंबर तरीके से करवाएगा। फिर अगेन वही सवाल, एक डिपार्टमेंट से आपका निकलवा देता है, चलें लेट्स सपोज पासपोर्ट ऑफिस से उसने आपका नाम निकलवा दिया, हो गया, आपका नाम निकल गया। अब आप जब एयरपोर्ट पे जाने लगते हैं तो आपको जो है वो रोक लेते हैं, कौन? इमिग्रेशन वाले, एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले। तो उनको क्या करेंगे? आप कहते हैं जी मैंने पासपोर्ट तो बनवा लिया है, पासपोर्ट ठीक है आपने पैसे दे के बनवा लिया है, लेकिन आपने फ्लाई करने पूरा मकसद नहीं हुआ उससे, आप फिर आपको फ्लोट कर दिया गया इस बुनियाद के कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी महकमे के अंदर जो है वो आप अभी भी आपकी जो लिस्टिंग थी वो ब्लैक लिस्ट थे आप। तो क्या फायदा हुआ ऐसे चीज का या ऐसे काम का जिसके अंदर आपके पैसे भी लगे। अच्छा, फिर आपने निकलवाने के तो पैसे दिए, आपने जिस मुल्क के अंदर जाना था, मिसाल के तौर पे आपने सऊदीया जाना है, दुबई जाना है या अमेरिका जाना है, आपने उसके अंदर जब दिया वीजा अप्लाई किया, आपका वीजा भी लग गया, आपको फिर ऑफलोड कर दिया गया, उसके पैसे आपके अलग जाया हुए, और फिर आप उस मुल्क के अंदर भी जाहिर है आप उस लिस्ट में आ गए कि जनाब इनका मामला कहीं गड़बड़ है, इनकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं है। तो भाई ये सवाल थे जो बार बार आ रहे थे, और कोशिश मैं करता हूँ इनको आपको रिपीट भी हो जाते हैं, पहले भी मैंने शायद ये आंसर किया हो 1-2 सवाल इसमें से, लेकिन यही तरीका अडॉप्ट करें, हाई कोर्ट केस फाइल करें, टाइम लगता है कोई बात नहीं, लेकिन कानूनी तरीका अडॉप्ट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।